जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष श्री सत शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि राज्यसभा के लिए कैंडिडेट भी नामजद हुए हैं पार्टी की तरफ से। सर, आपका खैर मकदम है और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी जो है पॉलिटिकल उथल पुथल जो है वो जारी है, मुख्तलिफ जो सियासी पार्टीज हैं, तो ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एमपी है आगा सईद रुहुल्लाह साहब, तो उनका ये बयान आया है कि वो जो बाईपोल्स बडगाम के हैं उसमें पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे कि आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इसमें? देखिए, यहाँ तक चुनावों में भाग लेने का प्रश्न है, ये उनका आंतरिक मामला है। मुख्यमंत्री जी और हमारे वहाँ के जो स्थानीय एमपी हैं उनके बीच में, उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इसके पीछे का आशय हम सबके ध्यान में रहना चाहिए कि शुरू से लेकर ही भारतीय जनता पार्टी का भी कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अपनी उम्मीदों के ऊपर खरा नहीं उतर रही। एक वर्ष का अंतराल लगभग पूरा हो चुका है और उस एक वर्ष के अंतराल में जो काम उनको करने चाहिए थे वो काम उन्होंने नहीं किए। अगर किसी को लेकर राग अलापा है तो स्टेटहुड को लेकर, 370 को लेकर, 35A को लेकर, जबकि जानते हैं कि 370, 35A दफन हो चुके हैं। यहां तक प्रश्न स्टेटहुड का है। प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है उचित समय आने पर हम लोगों को मिलेगा। अपना ध्यान बटाने के लिए, लोगों का ध्यान इस आशय की तरफ से हटे, उन्होंने हमेशा से ये कोशिश की। हर एक जानता है और उसी को लेकर रुहुल्लाह साहब ने भी ये बयान जो है वो दिया है कि अपनी उम्मीदों के ऊपर खरे नहीं उतरे। हम शुरू से कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो त्राहिमाम कर रही है, त्राही त्राही कर रही है। डेवलपमेंट के कार्यों में कमी है। जो उनका मैनिफेस्टो था उसमें कहीं भी जो है वो आमदोरफ्त नहीं हुई है, कोई एडिशंस नहीं हुई है। आप मानकर चलिए कि उनके आंतरिक मामले के बीच में मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन लोगों के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस सरकार ने डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं किया है तो ट्रांसफर्स की है, किया है तो लोगों की एलिवेशन जो है वो की है। तो जिस तरह से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच भी अब ऐसा लग रहा है कि जो गैप है वो मजीद बढ़ गई है। जिस तरह से कांग्रेस से नकारा जो सीट उनको ऑफर की गई थी, तो अब क्या लग रहा है, इससे माइलेज मिलेगा बीजेपी को? और जिस तरह से ये रिफ्ट पैदा हो गया, ये मजीद बढ़ने के इम्कान जो है वो नजर आ रहा है। देखिए, देश भर में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, जिनका एक ही विश्वास है, एक ही मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उसी की तरफ भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता है और मैं भी हूं। हम अपनी लाइन को लंबा करते हैं, किसी की लाइन को छोटा नहीं करते। वो लाइन छोटी होती है तो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने तीनों नोटिफिकेशंस के लिए एक एक कैंडिडेट जो है वो नामजद किया है और कल उनकी नॉमिनेशंस हुई है। आप मानकर चलिए कि तीनों सीटों को जीतने का हम लोग भरसक प्रयास जो है वो करेंगे। उनकी आपस में क्या है ये हमारे लिए मायने नहीं रखता। आप सोचिए कि देश भर में प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा संगठन चला रहे हैं, एनडीए के रूप में, मैं सरकार की बात कर रहा हूं। हर एक छोटी बड़ी पार्टियां हैं, उनके सभी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, सबसे बातचीत होती है। आप मानकर चलिए कि इनको भी कुछ मसले सुलझाने चाहिए थे बैठकर, जो वो करने में सफल रहे। मैंने कहा ये भी उनका आंतरिक मामला है, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हम अपनी लाइन लंबी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। रिजल्ट आप लोगों के सामने 24 को आए। तो सीएम उमर अब्दुल्ला ने कल बयान दिया कि बीजेपी किसी भी सूरत में ये जो राज्यसभा पोल से नहीं जीत सकती है, बशर्ते कि वो हॉर्स ट्रेडिंग ना करे, बीजेपी उसमें इंडल्ज ना हो। देखिए, मैंने कहा हम लोग लाइन लंबी करते हैं, उसके एवज में, इसके उसके सामने अगर किसी और की लाइन छोटी होती है तो उसको हक है ये बातें कहने का, वो कहेंगे। वो हमेशा से कहते हैं, उनका काम ही यही है कि जब कहीं चुनाव होते हैं तो ईवीएम्स खराब हो जाती हैं, जब कहीं चुनावों का मौसम आता है तो हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। आप मानकर चलिए कि लोग, अब मैं लगातार से लोगों के बीच में जा रहा हूं, कश्मीर के लोगों में भी
प्रवास मेरा लगातार हो रहा है, लोगों ने अपना मन बनाया है और इस मन के बीच में राहुल को भी लगा होगा जो वाक्य उन्होंने एक आध दिन पहले जो कहे हैं। आप मानकर चलिए आगामी आने वाले चुनावों में, और यहाँ तक प्रश्न अभी राज्यसभा का है, आज तो हम लोग इसको राज्यसभा के प्रश्न को लेंगे, भारतीय जनता पार्टी एक इतिहास बनाएगी। तो लास्ट में जानना चाहेंगे कि किस तरह से नंबर्स को गेन करने की कोशिश की जाएगी, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, जिस तरह से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी वो भी मायने रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाएगी और आप लोगों के सामने, जैसे मैंने कहा, हम लोग सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, लोग हमारे साथ चलते हैं। आपने देखा कि इनके आंतरिक मामलों में भी, मैं किसी के आंतरिक मामलों में कोई दखल नहीं देता और ना ही मैं चाहता हूं कि मेरी पॉलिटिकल पार्टी के आंतरिक मामलों में भी कोई बाहर का दखल दे, मैं नहीं देना चाहता। लेकिन खुलकर जो लोग सामने बोलते हैं तो कहीं ना कहीं लोग भी समझते हैं और मेरा मानना है कि हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर में एक विकास हो। सरकार वो चुनकर आई है, ये ठीक है 1,46,000 वोट हमारे से उनके कम है, उसके बावजूद वो चुन के आए हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि वो चुनकर नहीं आए? लेकिन उनको चाहिए लोगों के कार्य करें, वो असफल रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो स्टेटहुड के बारे में ज्यादा ना सोचे, लोगों की दुख तकलीफों को सुने, पेंशन्स बढ़ाएं, लोगों की पेंशन्स बढ़ाने का वादा किया है, गैस सिलेंडर का वादा किया है, अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने का वायदा उन्होंने किया है, जिसकी तरफ वो जो है असफल रहे। वोटिंग के लिए जो है राब्ता किया जाएगा जो इंडिपेंडेंट। थैंक यू वेरी मच। तो बिल्कुल ये थे बीजेपी के प्रेसिडेंट सच शर्मा, तो जिनका ये कहना है कि जो आगा रूहुल्ला ने स्टेटमेंट दी है तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी वही स्टेटमेंट दे रही है। बीजेपी का भी यही मानना है कि जो मौजूदा सरकार है उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार, तो वो कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने में नाकाम हो चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मुदस्सर कादरी।